हेलो टू ऑल, वेलकम टू अनपैरेलल्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। इसमें क्या क्या होता है, कौन एलिजिबल है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं एग्ज़ाम देने की, वो सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब अनपैरेलल्ड। चलिए फटाफट शेयर कर लीजिएगा आप लोग ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। और जैसा कि फॉर्म आ चुका है, आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से स्ट्रीम है। फ्रेंड्स, नेट जेआरएफ में दो स्ट्रीम है, एक ह्यूमैनिटीज़ वाले और दूसरा साइंस बैकग्राउंड वाले हैं। ह्यूमैनिटीज़ वाले में टोटल 82 सब्जेक्ट्स हैं और साइंस स्ट्रीम वाले में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। आप इन दोनों में से जो भी स्ट्रीम से हैं एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इन पोस्ट ग्रेजुएशन आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी ऑनर्स रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। जैसे कि 82 सब्जेक्ट्स में कौन कौन आएगा, तो हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सारे ह्यूमैनिटीज़ वाले में आएंगे। नाउ फ्रेंड्स, कौन दे सकता है एग्ज़ाम, कितना मैक्सिमम और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन में आप लोग को बैठने के लिए पीजी में जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस है, उनकी 55% होनी चाहिए मार्क्स। और अगर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी और ट्रांसजेंडर है अब, तो 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए पीजी में। अब बात ये आती है कि अगर हमारा पीजी नहीं हुआ है तो क्या हम एलिजिबल हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं बैठने के लिए एग्ज़ाम में, लेकिन जिस दिन से आपका जेआरएफ की रिज़ल्ट आती है उसके 3 साल में आपको एडमिशन लेना होता है पीएचडी में, ताकि आप स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल हो जाते। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अगर सेकेंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 2 साल के अंदर अंदर आपका पीजी हो जाना चाहिए जब भी रिजल्ट आए हैं उसके। फ्रेंड्स, एज लिमिट क्या है उसे देखते हैं हम लोग। तो जनरल वाले के लिए 30 ईयर मैक्सिमम है, जो अपर एज लिमिट होती है वो 30 ईयर्स है जनरल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। वहीं पे अभी कोविड की वजह से नोटिफिकेशन में जैसा कि आया था कि आप 31 ईयर के हैं तो भी एलिजिबल हैं जेआरएफ के लिए। 1 साल की रिलैक्सेशन मिल गई थी यहाँ पे। और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, ट्रांसजेंडर या फिर फीमेल है तो 35 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जेआरएफ। ध्यान रहे पर कैंडिडेट्स मैक्सिमम जेआरएफ के लिए है 35 ईयर्स। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जनरल वाले में आएगा। ईडब्ल्यूएस किसके किसके लिए बेनिफिट है ये, तो देखते हैं। सबसे पहले कि अगर आपका नेट जेआरएफ हुआ है, नेट हुआ है सिर्फ, तो कब तक ये वैलिडिटी होती है इसकी। तो जेआरएफ और नेट की वैलिडिटी ऑल टाइम होता है, होल लाइफ है इसकी वैलिडिटी। लेकिन अगर जेआरएफ है तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, और जेआरएफ का स्कोर नेट वालों से ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक पढ़ाई के लिए जा सकते हैं और दूसरा जॉब के लिए जा सकते हैं। जॉब में थोड़ी सी परेशानी ये आती है कि अगर नेट आपका सिर्फ और सिर्फ है तो जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी भी कर चुके होंगे और वो भी वहाँ पे अप्लाई किए होंगे तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी, क्योंकि हमारा पास नेट जेआरएफ है सिर्फ, जिसका स्कोर थोड़े कम होते हैं पीएचडी वालों से। फ्रेंड्स, बेटर टू गो फॉर द पीएचडी।
और अगर आपको कहीं एडमिशन के साथ साथ जॉब की भी प्रोफाइल मिल रही है तो आप लोग उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी पे जो कि आप जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, स्टाइपेंड किसको मिलेगा? क्या नेट जेआरएफ दोनों को स्टाइपेंड मिलेगा या सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ वालों का स्टाइपेंड मिलेगा? तो यहाँ पे सिर्फ जेआरएफ वालों का स्टाइपेंड दिया जाता है यूजीसी के थ्रू, और जो नेट वाले हैं उन अगर पीएचडी करते हैं तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं उसके थ्रू अगर कोई स्टाइपेंड मिल रहा है तो आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन जेआरएफ वालों के लिए यूजीसी के थ्रू ही मिलता है और वो 31,000 होता है अमाउंट। और यहाँ पे एक बेनिफिट और होती है कि जेआरएफ 2 साल बाद, जब भी जेआरएफ आपका होता है, अगर पीएचडी में एडमिशन हो गया तो जो 2 साल बाद आपका एसआरएफ में चेंज हो जाता है ये, और जेआरएफ से ज़्यादा अमाउंट आपको मिलता है। वैलिडिटी की बात होती है तो वैलिडिटी होल लाइफ वैलिड होता है नेट जेआरएफ की सर्टिफिकेट। और इसकी सिलेबस क्या क्या है तो सिलेबस फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेट जेआरएफ की फॉर्म आ चुकी है और 30 अप्रैल उसकी स्टार्टिंग डेट है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 मई 2022 और ये साइकिल है दिसंबर 2021 एंड जून जुलाई 2022 दोनों को मर्ज करके तब यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है यूजीसी के थ्रू। फ्रेंड्स, साथ ही साथ करेक्शन विंडो ओपन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्म ध्यान से भरिएगा। करेक्शन विंडो 21 मई से 23 मई तक रहेगी। 3 दिन की वहाँ पे डेट दिया गया है जिसमें अगर कोई एरर हो गया है आपसे फॉर्म फिल करने में तो उसको ठीक करा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 23 मई तक ही है। So thanks for watching friends and subscribe our channel Unparalleled for more updates related to NET JRF.